फ्रेंड्स, आज रामनवमी की पूर्व संध्या पर पुनः मैं अपने चैनल अखिलेश ठाकुर एकेडमी ऑफ मीनिंगफुल एक्सपीरियंस के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हूँ। कुछ अपनी संस्कृति की बातें करूँगा कि यह हम लोग का सौभाग्य है कि भारत भूमि पर जन्म लिए, जिसकी संस्कृति अनोखी है, जहाँ देवताओं का अवतार हुआ, राम और कृष्ण इस धरती पर आए और उन्होंने पूरी मानवता को एक संदेश दिया। तो अपनी संस्कृति के जो ये प्रतीक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनका चरित्र अनुकरणीय है, कि किस तरह से रामचरितमानस में एक दूसरे पात्र जो हैं सभी अन्य लोगों के लिए त्याग करते हैं। वहीं आप महाभारत में देखते हैं कि वहाँ सभी अपने अपने स्वार्थ में हैं और जिसके कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ। और राम की जो कहानी है, वहाँ आप देख सकते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम किस तरह से अपने जीवन में जो योग की स्थिति होती है कि ना उनको राज सिंहासन मिलने की खुशी होती है और तत्क्षण जो निर्णय बदला जाता है उनके वन जाने का, तो उस समय उन्हें कष्ट भी नहीं होता है। अगर आज के परिवेश में किसी व्यक्ति के जीवन में इतना बड़ा बदलाव आ जाए तो व्यक्ति उद्वेलित हो जाएगा, अपना संयम, अपना आपा खो बैठेगा। लेकिन राम के चरित्र से हम यह सीख ले सकते हैं कि किस तरह से व्यक्ति को सुख और दुख में समान भाव में रहना चाहिए। ये जीवन है, तो ये सारी चीज़ें आएंगी, वक्त के साथ बदलाव आएगा। कहा गया है, हु हैज़ नॉट सीन द शैडो ऑफ लाइफ। तो इन परिवर्तनों से हमें घबराना नहीं है। हमारे जो ये ग्रंथ हैं, यह हमें शिक्षा देते हैं कि हमारा आचरण किस तरह का होना चाहिए, हमारा व्यवहार परिवार के सदस्यों के साथ कैसा होना चाहिए, समाज में किस तरह से समरसता होनी चाहिए। और यहाँ तक कि रामचंद्र जी पर जब मुसीबत आती है, सीता माता का हरण हो जाता है, तो उस समय वो किस तरह से जंगलों में और बानर भालू सभी से सहयोग लेते हैं। तो वहाँ भी एक लीडरशिप है, प्रकृति का सानिध्य है और धैर्य के साथ विपत्ति को कैसे झेलते हैं, ये सारी बातें हम सीख सकते हैं। रामायण और उसमें जितने भी पात्र हैं वो विभिन्न तरीके से हमें सिखाते हैं। और हमारी संस्कृति का ये अनमोल ग्रंथ है, जो बड़ा ही इस रामनवमी की पूर्व संध्या पर
आज हम जब सर्वे करते हैं, मैं विद्यालय में अपने वर्ग कक्ष में बच्चों से पूछता हूँ कि किसके घर में रामायण या रामचरितमानस है। पूरी कक्षा में मुश्किल से 50-60 छात्रों में 1-2 छात्र छात्राएं ही बताती है कि मेरे घर में है। और ये प्रतिशत दिनों दिन घटता ही जा रहा है। हम लोग जब बचपन में थे तो अपने विद्यालयों में प्रार्थना किया करते थे, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। आज कहाँ वो संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। प्रतिदिन चेतना सत्र के दौरान रामायण की चौपाइयों का पाठ होता था। छात्र बारी बारी से उनकी प्रस्तुति करते थे, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें हमारे चरित्र में समाहित होती थी, हम अनुकरण करते थे। और कुछ दिनों पहले तक भी संक्षिप्त रामायण क्लास 6 में पढ़ाई जाती थी। पुनः उन चीज़ों को, और खास के शिक्षकों का ये दायित्व होना चाहिए कि कोर्स से भी इतर बच्चों को जो अच्छी चीज़ें हैं उसको पाठशागामी क्रियाओं के द्वारा, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के द्वारा, विभिन्न गतिविधियों के द्वारा, नाटक के द्वारा, वाद विवाद के द्वारा, समूह चर्चा के द्वारा, ऐसे अवसरों पर अपने संस्कृति से जुड़ी हुई जानकारियों को निश्चित रूप से साझा किया जाना चाहिए, ताकि आज जो हमारे परिवार टूट रहे हैं, एक दूसरे के लिए त्याग का अभाव हो गया है। कहा गया है तेन त्यक्तेन भुंजिता, कि वास्तविक भोग वही करता है जो त्याग करता है। जैसे हम देखते हैं कि कहते हैं कि कोई कपड़ा अगर लाल रंग का है तो एक्चुअली वो लाल रंग को तो रिफ्लेक्ट करता है, बाकी रंगों को अवशोषित कर लेता है। वही चीज़ जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। तो त्याग जो करता है वास्तविक रूप से समाज में उसी की प्रतिष्ठा होती है। भोग करके कितने लोग चले गए, और ये जो हमारी इंद्रियां हैं उस अग्नि में जलती रहती है, उसका कोई अंत नहीं है। निश्चित रूप से उन पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। हम नचिकेता कहानी में बच्चों को बताते हैं कि एक नन्हा सा बालक किस प्रकार यमराज के पास पहुंच जाता है और आत्मज्ञान की बात करता है। जब यमराज बताते हैं कि ये बातें बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी संशय में हैं, तो वह जिद कर लेता है कि तब तो हमें निश्चित रूप से ये बातें आप बताइए, ये जानकारी हमें दीजिए। तो वहाँ यमराज के द्वारा उसे आत्मज्ञान दिया जाता है कि ये जो हमारा शरीर है ये रथ है, और इसमें 10 घोड़े हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ, और मन जो है इन घोड़ों का लगाम है, बुद्धि उसका सारथी है, और आत्मा इस रथ पर सवार है। तो बहुत ही अच्छे उदाहरण के द्वारा आत्मा की महत्ता की अक्षुण्णता के बारे में बताया जाता है, जो हम गीता ज्ञान में भी देखते हैं कि आत्मा अमर है। जिस तरह हम लोग कपड़े बदलते हैं, उसी तरह शरीर के पुराने हो जाने पर आत्मा शरीर बदल लेती है। तो हमारी संस्कृति में एक छोटा सा बालक भी आत्मज्ञान की ललक रखता है,
और आप रामायण में देखें, आप महाभारत में देखें कि राम और कृष्ण भी गुरु के पास जाते हैं, आश्रम में सीखते हैं। आज उपभोक्तावादी संस्कृति में गुरु की महत्ता कम होती जा रही है। तो गुरु की वो मर्यादा, जब ईश्वर भी अवतरित हुए तो गुरु की मर्यादा को अक्षुण्ण रखें। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। तो ये जो हमारी संस्कृति में है, दीक्षांत समारोह में वैदिक संस्कृति में बताया गया है कि मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। तो वाकई में दुनिया में यही लोग हैं जो भलाई चाहते हैं, जो अपने से भी ऊपर व्यक्ति को उठते देखना चाहते हैं। अन्यथा बाकी रिश्तों में आज नेक टू नेक कंपटीशन है, गला काट प्रतिस्पर्धा के युग में जी रहे हैं। ईर्ष्या और द्वेष से ग्रसित हैं लोग। दूसरे को आगे बढ़ते देखकर वो अधीर हो जाते हैं, जबकि उन्हें समझना चाहिए कि अगर दूसरे की खुशी में हम खुशी मनाते हैं तो वो खुशी हमारे पास भी लौट कर आती है। तो यही सीखने की ज़रूरत है कि हर चीज़ को एक्सेप्ट करिए, प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं जिस रूप में हैं, क्योंकि हर आत्मा की अपनी अलग अलग यात्रा है। हम आप जुड़े हुए हैं, ये सब परमात्मा की कृपा है। और हम सिर्फ अपने हिस्से का काम कर सकते हैं, हम अपना कर्म कर सकते हैं। परिणाम को हम बदल नहीं सकते हैं, प्रारब्ध को हम नहीं बदल सकते हैं। तो अक्सर हम दुखी इसलिए होते हैं कि हम अपने मन मुताबिक परिणाम लाना चाहते हैं, हम लोगों को बदलना चाहते हैं, हम परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं। हम अपने हिस्से का काम नहीं करना चाहते हैं। जो चीज़ें हमारे दायरे में नहीं होती है उसके लिए हम चिंतित हो जाते हैं। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है, आज रामनवमी की पूर्व संध्या पर हम लोग ये सीखें कि अपने हिस्से का काम किस तरह से करेंगे। ये सौभाग्य है हम लोग का कि एक बहुत बड़ी संस्कृति के हम हिस्सा हैं। नामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित संस्कृति के 4 अध्याय जो इस भारत भूमि पर घटित होने वाली घटनाओं को सामासिक संस्कृति के रूप में, ऐसा अनोखा देश पूरी दुनिया में नहीं होगा जहाँ इतनी विविधता होगी और उसके बावजूद भी एकता होगी। और समय समय पर ऐसा परिवर्तन होते रहता है, पूरी दुनिया को सक्सेसफुल डेमोक्रेसी का संदेश देता है और सारी चीज़ें स्मूथली रन करती हैं। तो कहीं न कहीं परमात्मा की कृपा तो है। हम गीत में गाते हैं, जहाँ राम अभी भी है नर में, नारी में अभी भी सीता है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। आप देखिए कि इतना संतुलित दिन और रात, इतनी अच्छी भौगोलिक स्थिति, 6 तरह के मौसम। कवि कालिदास ने ऋतु संहार में लिखा। कई ऐसे विकसित देश हैं जहाँ का क्लाइमेट प्रतिभाओं के पल्लवन और प्रस्फुटन के लिए उपयुक्त नहीं है। आज हमारे देश की प्रतिभाएं पूरी दुनिया में छाई हुई है। आज आप स्वामी शिवानंद
जिनको 126 वर्ष की अवस्था में पद्मश्री का अवार्ड मिला है, आज लोगों के रोल मॉडल बन रहे हैं। उनका मैं एक दिन इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने बताया कि मैं दिन में नहीं सोता। ये बहुत बड़ी बात है कि आपके सोने का समय भी आपके स्वास्थ्य को और सारी चीज़ों को प्रभावित करता है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर हमारा स्वस्थ है तभी हम धर्म को धारण कर सकते हैं, मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं, साधना कर सकते हैं। साधना के इस देश में स्वस्थ जीवन के लिए हम लोग उपनयन संस्कार में देखते हैं कि वहाँ बताया जाता है कि हमें दिन में नहीं सोना है। वही बात आज स्वामी शिवानंद बता रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि जब हम सोते हैं तो हमारी चेतना जो है ऊर्ध्व गति में जाती है, तो कैसे समय में वो चेतना ब्रह्मांड से क्या अर्जित करके फिर हमारे पास लौटती है, तो उन चीज़ों का असर पड़ता है। हमें सोने का समय भी निर्धारित करना चाहिए और अपनी संस्कृति के मुताबिक ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है उसमें हमें अवश्य जगना चाहिए, साधना करना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व लगभग 1.5 घंटे का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त, वो ब्रह्म चिंतन का समय है, आत्मज्ञान का है, साधना का है, योगाभ्यास का है। अष्टांग योग को अगर जीवन में हम आत्मसात करते हैं तो हमें अन्य दवाओं की ज़रूरत नहीं होती है, हम स्वतः स्वस्थ रह सकते हैं। और ये चीज़ें हमारी संस्कृति में आज पूरी दुनिया योग दिवस मनाती है। तो भारत की जो संस्कृति है, इसकी जो विशेषता है, आज जीविका के लिए लोग विकसित देशों में जाते हैं, उनकी प्राथमिकता में है वो पैसे अर्जित करते हैं, लेकिन वो संबंध बनाने के लिए पुनः अपने देश में आते हैं। हालांकि पाश्चात्य संस्कृति का कुछ दुष्प्रभाव अपने देश में भी पड़ रहा है, परंतु इस परिवेश में पुनः हमारा देश जाग रहा है। हम अपनी संस्कृति को पुनः दुनिया के पटल पर लाने को उन्मुख हो रहे हैं। पूरी दुनिया इस चीज़ को स्वीकार रही है। योग जैसा महत्वपूर्ण विषय जो खोता जा रहा था, अभ्यास से परे होते जा रहा था, गुमनामी के दौर में, आज देखिए कि पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट कर रही है। हमारे बिहार में ही योग विद्यालय मुंगेर, जहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विविधता है, ये प्रमाणित करती है। कभी रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंग्रेज़ों को भी चुनौती दिया था कि आप ये मत सोचो कि आप अपने को उन्नत नस्ल का न समझे कि हम शासन करने वाले हैं और शासन करने आए हैं। ये तो इस धरती की खासियत है कि यहाँ सभी नस्ल के लोग रहने वाले हैं, सभी धर्मों के लोग रहने वाले हैं, इसलिए आप भी आए। और सभी एक सर्किल में है, कोई ना आगे है ना कोई पीछे है, सभी की अपनी अपनी महत्ता है, क्योंकि परमात्मा पक्षपात नहीं करता है। आत्मा की आकांक्षाएं जो शेष रह जाती है उसको पूरा करने के लिए मनुष्य इस धरती पर आता है और उसके मुताबिक ही उसे सारी चीज़ें वो प्रदान करते हैं। वो दुखी तो इसलिए हो जाता है कि वो दूसरों का नकल करने लगता है या सोचने लगता है कि हमारी इन गतिविधियों पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी।
लोगों की प्रतिक्रिया की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहा गया है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोग अपना जीवन जी नहीं पाते हैं, अपने इंस्टिंक्ट को उजागर नहीं कर पाते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से काम नहीं करते। महात्मा गांधी जब भी कोई काम करने चलते थे अपनी अंतरात्मा से परामर्श करते थे और अनुमति के बिना वो कोई काम नहीं करते थे। महात्मा बुद्ध ने भी कहा कि अब जो समय आ गया है, अप्पा दीपो भव, आप स्वयं दीपक अपना बनिए। आपका गुरु आपके अंदर बैठा है और जो आपका मूल तत्व है, आप ध्यान करिए, आप योग के 8 अंगों को अपने जीवन में आत्मसात करिए। अभ्यास और प्रयास के द्वारा अपने को स्वस्थ रखिए। आज रामनवमी के पूर्व संध्या पर मैं स्वतः प्रेरणा लेता हूँ। आज मैंने रामायण का भी अध्ययन किया है। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में तमाम व्यस्तताओं के बावजूद ये उत्सव हमें याद दिलाने आते हैं कि इस दिन का क्या महत्व है और इस दिन को इसी दिन मना के नहीं छोड़ देना है। ऐसा हम संकल्पित हों कि जिस तरह पहले लोग रामायण पाठ किया करते थे, 10 मिनट ही सही अगर प्रतिदिन हम पीरियोडिक रूप से इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो धीरे धीरे रामायण की अच्छाइयाँ हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे परिवेश में, हमारे राज्य में, देश में पुनः उस गौरवमयी अतीत को स्थापित करने में मदद करेगी। तो आज हम संकल्प लें कि हम जितना भी समय मिले निकालकर प्रतिदिन अपने धर्म ग्रंथों के बारे में चिंतन अवश्य करें। अपने आदर्श पुरुषों के बारे में, देवताओं के बारे में जो इस धरती पर अवतरित होकर हमें बताए कि इस भूमि पर जन्म लेना भी अपने आप में एक सौभाग्य है। तो उस सौभाग्य को साधना के द्वारा परिमार्जित करें। और मैथिली शरण गुप्त जी की जो कविता है कि नरहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। तो इस जीवन की सार्थकता को साधना के द्वारा सिद्ध करें। बाकी ये परिवेश, प्रकृति, भारत की भौगोलिक स्थिति, ये विविधता में एकता सभी हमारे लिए अनुकूलता प्रदान करती है। और रामनवमी के अवसर पर हम लोग संकल्पित हों कि अपने जीवन में धर्म ग्रंथों की शिक्षा को इम्प्लीमेंट करें ताकि हमारा जीवन बेहतर, उन्नत बने, लोगों से रिश्ते हमारे बेहतर बने और हमारा समाज अच्छा बने, हमारा देश अच्छा बने, पूरी दुनिया में जो हमारे देश का आदर्श है वो स्थापित हो सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।